मशक्कत के बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ संपन्न। नमस्कार, आप देख रहे हैं दमदार 24 न्यूज। मैं आपके साथ महेंद्र कुमार पांडे। अब हम आपको बात बताएं कि पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा का चुनाव चल रहा था, वो चुनाव तो संपन्न हो चुका है और वहां पर आईपीएस डॉक्टर अजय पाल शर्मा जी को लगाया गया था ताकि चुनाव अच्छे ढंग से हो, सुरक्षित हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो। हालांकि बहुत ही सराहनीय कार्य डॉक्टर अजय पाल शर्मा जी ने किया और वहां पर अच्छे ढंग से चुनाव को करवा दिया। अब जहांगीर खान एक साहब है, वहां के जो उम्मीदवार है, टीएमसी के नेता है, तृणमूल कांग्रेस के नेता है, उन्होंने ऐसा ऐसा बयान दिया है अजय पाल शर्मा का। अजय पाल शर्मा को वहां पे क्यों लाया गया था? अजय पाल शर्मा को वहां लाने का मुख्य कारण था कि चुनाव अच्छे ढंग से हो, सुचारू रूप से हो, कोई दिक्कत ना हो। अब दमदार 24 न्यूज अगर जमीनी स्तर का पश्चिम बंगाल का अगर आपको रुझान दे तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी 160 से 180 के बीच में वहां पर जो है सीटें निकाल रही है और अपने दम पे सरकार बनाने जा रही है। अब वहां पे ऐसा है, कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे वहां पे कमेंट किया था कि 4 तारीख को काउंटिंग हो जाने दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। क्योंकि वहां के लोग वहां के लोग आप सब समझ रहे हो वहां के कौन लोग हैं और कौन वहां पर ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन सेंट्रल के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा वहां पर ऐसा कहा गया है कि सीआरपीएफ के जवान वहां पर डटे रहेंगे और सीआरपीएफ जवान वहां पर महीनों महीनों तक वहां पर रहेंगे, किसी को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। क्योंकि ऐसे देखा जाता है कि हर विधानसभा चुनाव के बाद वहां पर तांडव होता ही होता है, आम जनता को वहां पे तकलीफ दिया ही जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। पूरा जो है पश्चिम बंगाल जो है छावनी में तब्दील हो गया है, किसी भी आम आदमी को, जनता को कोई तकलीफ वहां पर ना होगा। लोग तरह तरह के, हर चैनलों का अलग अलग रुझान है, लेकिन दमदार 24 न्यूज के संवाददाता निजाम शेख ने पूरे पश्चिम बंगाल का भ्रमण किया और निजाम शेख वहां से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में 160 से 180 सीट विजयी हो रही है और सरकार अपने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। ये दमदार 24 न्यूज के संवाददाता निजाम शेख का ग्राउंड रिपोर्टिंग है। तो बाकी सबके रुझान अलग अलग है, लेकिन अगर ऐसा देखा जाए तो 80% जितना रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है और 20% ऐसा रुझान है जो टीएमसी के पक्ष में जा रहा है। लेकिन ऐसा देखा जाए तो आज ये जो निजाम शेख ने जो अपना रुझान दिया है, उन्होंने कम से कम महीनों तक वहां पर कार्य किया है और महीनों कार्य करने के बाद जो वहां के जनमानस से उनसे बात किया है, उनके अंदर का क्या बात है, उनके अंदर की क्या सोच है, वो दमदार 24 न्यूज के संवाददाता निजाम शेख ने पकड़ा है। वहां पे जैसे साइलेंट वोटर है, जिन्होंने बोला कुछ किया कुछ, और वहां के जो मुस्लिम रहवासी है, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से सहयोग इस बार दिया है। क्योंकि देखिए, आज जो ट्रेंड चल रहा है, आज लोग जातिवाद पे बंटना नहीं चाहते हैं। आज उनको चाहिए अपने प्रदेश का विकास, देश का विकास, उनका सुरक्षा, देश का सुरक्षा, प्रदेश का सुरक्षा। आज उसी मुद्दे पे कार्य हो रहा है और उसी मुद्दे पे सारी जनता एक होकर जो है मतदान भी कर रही है। तो साइलेंट वोटर जो है, हो सकता है टीएमसी का खेला खराब कर दे, क्योंकि इस बार तो खेला होना तय है। पश्चिम बंगाल में इस बार खेला होना तय है। तो जैसे आपने सुना और जाना भी और देख भी रहे हैं, दमदार 24 न्यूज के संवाददाता निजाम शेख की जमीनी रिपोर्ट है कि वहां पर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 160 से 180 सीट लेके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। हालांकि अभी जो है पश्चिम बंगाल में शांति का माहौल है। 4 तारीख के बाद क्या होना, ऐसा आकलन है कि वहां कुछ होने वाला नहीं है। चूंकि सीआरपीएफ के जवान कोने कोने में, पूरे एरिया में पूरे छाए हुए हैं और उन्होंने जुबान दिया है कि हम किसी भी आम जनता को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। तो आप ऐसे ही दमदार 24 न्यूज़ साथ बने रहिए, हर खबर आप तक। जय हिंद, वंदे मातरम।